शिवाय। परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्विवन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आश्रमों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 28 सितंबर 2014 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोग आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। इन दिनों कठोपनिषद की अध्याय संख्या 1 बलि संख्या 2 का अध्ययन चल रहा है और पिछले दिन हम लोगों ने इस उपनिषद का 7वें मंत्र का अध्ययन किया था। आज 8वें मंत्र और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। अध्याय संख्या 1 बलि संख्या 2। आपको ज्ञात है कि इस समय नचिकेता और यमदेव जी का संवाद हो रहा है आत्मा के विषय में और नचिकेता की पूरी परीक्षा लेने के बाद यमदेव जी आत्मज्ञान कराने के लिए नचिकेता को कुछ उपदेश दे रहे हैं। अपने उपदेश के आरंभ में वे बता रहे हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता नचिकेता ने पूरी तरह से कर ली है, क्योंकि उन्होंने नचिकेता को प्रलोभित करने के लिए ये ज्ञान प्राप्त न करने पाए, इसके लिए बहुत सारे उपहार देना चाहा, वरदान देना चाहा, प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता ने कहा कि हमें ये सब चीज नहीं चाहिए, केवल आत्मज्ञान चाहिए। उसी क्रम में मंत्र 8 में यमदेव जी कह रहे हैं न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्तयामान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान ह्यतर्कम् अनुप्रमाणात्। हे नचिकेता, अगर आत्मा का ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जाए जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो उससे शिष्य को आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाले को भी आत्मज्ञान हुआ होना चाहिए। ज्ञानी से उपदेश लिए बिना यदि कोई इस ज्ञान को पाना चाहे तो यह ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि वहां तक वो नहीं पहुंच सकता है। इसकी सूक्ष्मता इतनी गहरी है कि मानव की बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। यहां पर यह बताने का कोशिश किया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसको स्वयं ही वो ज्ञान प्राप्त नहीं है वो दूसरों को क्या देगा। इसीलिए पिछले मंत्र में गुरु की 2 पात्रता बताई गई थी कि गुरु वही हो सकता है जो ब्रह्म ज्ञानी भी हो और ब्रह्म श्रोत्रिय भी हो, यानी से ब्रह्म का अनुभव हो चुका है, प्रैक्टिकली जो अनुभव कर चुका है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, और जो उस अनुभव को ब्रह्म की व्याख्या को वर्णन कर सके और ऐसी भाषा में वर्णन करे जो सुनने वाले को शिष्य की समझ में आ जाए, तो उसको ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता है वो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए और ब्रह्म श्रोत्रिय होना चाहिए।
उसी बात को आगे विस्तार देते हुए यमदेव जी कहते हैं कि आत्मज्ञान केवल ज्ञानियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो ज्ञानी नहीं है उनके द्वारा ज्ञान जो दिया जाता है उसको आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी और उसको यथार्थ रूप से वो देख नहीं सकती। आत्मज्ञान के विषय में जो भौतिकवादी लोग हैं, जिसको तथाकथित बुद्धिवादी कहते हैं, वो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके ये सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, और उसके लिए बड़े ही वो ऐसे तर्क देते हैं जिसे लगता है कि बड़ा ठीक है। वो कहते हैं, कुछ तर्क यहाँ दिए गए हैं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कहा जाता है कि एक ही आत्मा जो है वो सब में व्याप्त है। ये दार्शनिकों संतों की तरफ से कहा जाता है कि सब में एक ही आत्मा विद्यमान है। तो कहते हैं कि ये बात स्वीकार करने लायक नहीं है, बुद्धि में नहीं बैठती है। एक ही आत्मा इतने लोगों में कैसे हो जाएगी? और यदि एक ही आत्मा है भी, मान लें कि सब में एक ही आत्मा है, तो ये व्यवहारिक रूप में जो हम जगत में व्यवहार करते हैं कि हम मनुष्य के साथ मनुष्य के रूप में, पशु के साथ पशु के रूप में, मनुष्य में भी माँ बाप भाई बहन के साथ अलग अलग प्रकार से हमारा व्यवहार चलता रहता है। जब सब एक ही आत्मा है तो हम कैसे पशु को पशु नहीं समझेंगे, आदमी को आदमी नहीं समझेंगे, या माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सबको एक ही समझ लेंगे? तो ये तो व्यवहारिक जीवन बहुत गड़बड़ हो जाए। दूसरी बात ये कहते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा एक नहीं है। अगर मान लें कि आत्मा बहुत है, सबकी आत्मा अलग अलग है, तो दूसरी परेशानी आ जाएगी। यहां शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अद्वितीय है, अद्वैत है, अविनाशी है, अखंड है। मतलब आत्मा अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं। तो अलग अलग कहेंगे तो दूसरा है नहीं, ये कैसे बात सही होगी? वो तो अलग अलग आत्मा हो जाएगी तो अलग अलग अद्वितीय कैसे रह जाएंगे? और जब ये अलग अलग हम मान लेते हैं तो अखंड कैसे रह जाएंगे? तो उधर तो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अखंड है, अद्वय है, और इधर हम कहते हैं कि आत्मा बहुत सारे हैं। तो ये भी बात, ज्यादा आत्मा को बहुत मान लेना भी ठीक नहीं है। आत्मा सब में एक ही है, ये भी बुद्धि से समझ की परे बात है, इसलिए आत्मा है ही नहीं। फिर वो दूसरा तर्क देते हैं कि शास्त्र कहता है कि आत्मा एक है, दूसरों में अलग अलग रूप में भासता है, दिखता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहते हैं वो तर्कशास्त्री कहते हैं कि अगर इसको भी मान लिया जाए कि एक है, आत्मा भासता है, प्रतिभाषित लगता है कि वो दूसरों में है, अगर इसको मान लिया जाए तो ये भी बात ठीक नहीं है। क्योंकि अगर एक ही आत्मा दूसरों में, दूसरे शरीर में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उस शरीर की पीड़ा हम क्यों नहीं भोग रहे? अगर हमारी ही आत्मा इसमें है, उसमें है, पत्ते में है, पेड़ में है, जानवर में है, किसी और जीव में है, या आदमी में भी है, तो उसको जो पीड़ा महसूस हो रही है वो हमें भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अपनी पीड़ा भोगता है, हम अपनी पीड़ा भोगते हैं। तो ये भी कहना कि आत्मा एक है और अलग अलग शरीर में प्रतिबिंबित हो रही है, ये भी तर्क संगत नहीं है। फिर एक सवाल उठता है कि क्या आत्मा चैतन्य है, कॉन्शस है कि जड़ है? चेतन है कि जड़ है? ये आत्मा चेतन है यानी कॉन्शस है, या जड़ है पत्थर पहाड़ की तरह? इस विषय पर तर्कशास्त्री कहते हैं
कि आत्मा को कहा गया है कि आत्मा चेतन है, क्योंकि जड़ अगर होती आत्मा तो फिर जड़ को तो अनुभव नहीं होता है। वो इंद्रियों का अनुभव जो है, गर्म ठंडा, अच्छा बुरा, ये सब तो जो चेतन है, जिसमें जीव है, जो जागृत है, उसको ही होता है। तो हम लोग तो ये अनुभव करते हैं, तो इसलिए ये कहना कि वो जड़ है, ये ठीक नहीं है। जड़ तो है नहीं, लेकिन चेतन अगर मान लेते हैं कि चेतन ही है, तो ये जो चेतनता है, इसकी जो कॉन्शसनेस है, वो क्या शाश्वत है, मतलब परमानेंट है, हमेशा वो कॉन्शस रहता है हमेशा। अगर वो कॉन्शस इसको मान ले कि शाश्वत उसकी चेतनता है, तो जो भोग या जो अनुभव एक बार हो गया तो वो परमानेंट रहना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत है, वो हमेशा बने रहने वाला है। तो ऐसा होता नहीं है। हम जो अनुभव करते हैं, जो हम विषय का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या जो कुछ भी हमें भोग प्राप्त होता है, वो सदा बना नहीं रहता है। तो हमारी ये कहना कि वो परमानेंट चैतन्यता उसमें है, ये भी ठीक नहीं। लोग कहते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ इफल्जेंट है, अपने आप से वो प्रकाश, अपने आप में वो प्रकाशमान है। तर्क शास्त्री कहते हैं कि ये बात भी बुद्धि से समझ से परे है। अगर आत्मा स्वप्रकाशित है तो ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। आदमी अभी रहता है और कुछ देर के बाद कुछ नहीं रहता है। अगर वो स्वप्रकाशित है तो इसका प्रकाश कहां चला जाता है, क्यों नष्ट हो जाता है? इसलिए ये भी बुद्धि से समझ से परे है कि वो स्वप्रकाशित है। और अगर इसको ये कहते हैं कि इसका प्रकाश कभी कम कभी ज्यादा, कभी आता जाता रहता है, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसी चेतना में इसका प्रकाश कम बेसी होने के कारण ये कभी थोड़ा सा डल हो जाता, कभी थोड़ा सा चैतन्य हो जाता, कभी प्रकाश इसका ज्यादा हो जाता, कभी प्रकाश कम हो जाता, ऐसा भी नहीं देखा गया है। तो इस प्रकार से जो तार्किक बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं, वो तरह तरह के तर्क के द्वारा ये सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी आत्मा के विषय में शास्त्रों ने, संतों ने जो बात कही है वो सही नहीं है, कोई आत्मा है ही नहीं। इसी बात को यमदेव जी कहते हैं कि जब आत्मज्ञान करने की तुम्हारी इच्छा अगर है तो ये आत्मज्ञान आत्मज्ञानियों से ही ली जा सकती है। कोई कुतर्की के पास चले गए, कई जड़वादी नास्तिक के पास चले गए, तो वो कई प्रकार के तर्क के भ्रम में डाल के आपको अधिक उलझा देगा। और इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक साधक से ही लिया जा सकता है। अगले मंत्र में, 9वें मंत्र में कहते हैं, न ऐसा तर्केण मति रापयेन प्रोक्ता अन्येन सुज्ञानाय प्रेष्ठा यां त्वामापसत् धृतिर्वकासी त्वाद्रिंगनो भूयनाचिकेतः प्रस्ता। हे प्रियतम शिष्य नचिकेता, जिस आत्मज्ञान के बारे में तुम जानना चाहते हो वो तर्क द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, चाहे इस पर कितने वर्षों तक वादा विवाद करते रहो।
परंतु जब गुरु का उपदेश सुना जाता है तो बुद्धि आत्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो जाती है। हे नचिकेता, तुम शुद्ध बुद्धि से संपन्न हो, यानी योग्य पात्र हो। तुम्हारे जैसे जिज्ञासु सब गुरुओं को मिले। हम यही चाहते हैं कि तुम में जो जिज्ञासा भाव है, ऐसी भावना वाला गुरु, ऐसे भावना वाला शिष्य हर गुरु को प्राप्त हो। यहाँ एक बात इस मंत्र में इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ जो बात कही गई है, गुरु की क्षमता से अधिक पात्रता शिष्य की क्षमता पर दी गई है। शिष्य यदि तैयार नहीं है तो कोई भी ज्ञानी गुरु उसको कुछ भी उपदेश नहीं दे सकता है। इसलिए शिष्य की पात्रता की जरूरत है। दूसरी बात कि किसी भी गुरु को, किसी भी शिष्य को ये ज्ञान देने के लिए तत्पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु चाहे कितना भी सक्षम हो, शिष्य यदि उत्सुक नहीं है उसको लेने के लिए, तो उस ज्ञान को शिष्य तक वो नहीं पहुंचा सकता है। शिष्य की तैयारी जब होती है तो ज्ञान उसमें प्रवेश करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप कितना भी शिक्षा दे दीजिए, कितना भी समझा लीजिए, साधारण बात, व्यवहारिक बात नहीं समझते हैं। ये तो वही बात है आत्मा परमात्मा की बात। सांसारिक, पारिवारिक, घर घरेलू जीवन संबंधी, अपने व्यवहारिक जीवन की बातें भी जो है वो नहीं समझता है। और आप बचपन से और उसके अधेड़ तक या वृद्ध होने तक समझाते रहें तो नहीं समझता, वैसा ही तो वैसा बना। समझाने की लाख कोशिश किया जाए, डरा करके, प्यार से, बहला करके, कुछ करके, जब तक वो तैयार नहीं होता। इसी कारण से आपको याद होगा योग वशिष्ठ में जो शिखिध्वज चुडाला की कथा है। पति पत्नी है, पति का समझता है कि बिना तपस्या किए हुए आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। ये पति की सोच है, राजा शिखिध्वज की सोच है कि जब तक त्याग ना हो, तप ना हो, तपाया ना जाए, सब कुछ छोड़ नहीं दिया जाए, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। पत्नी का विचार है कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी दिखावा, बाहरी छोड़ना, बाहरी तप करना ये जरूरी नहीं है। अपने मन के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, मन से अनासक्ति होनी चाहिए, मन अगर शुद्ध सुंदर मतलब स्वच्छ होना चाहिए तो कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, उससे आत्मज्ञान होता है। ये दोनों में ये दो बात का है। और चुडाला जो है रानी रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती है इस प्रकार से, महल में रहते हुए। और राजा जो है वो दिमाग में है कि बिना त्याग तपस्या के, बिना तप किए हुए और बिना चीजों को छोड़े हुए नहीं हो सकता है, तो वो जंगल में चले जाते एक दिन रात, सब कुछ छोड़। चुडाला अपने ज्ञान से, अपने सिद्धि से वो देखती है कि राजा कहाँ है। तो देखती है तो बड़े घने जंगल में लंगोटी पहने हुए, सब वस्त्र छोड़ दिए हैं, वो अपना दाढ़ी उड़ी बना करके किसी तरह से जैसे कुछ सब कुछ त्याग करके घनघोर तपस्या कर, फिर भी उनको बताने नहीं जाती, बोलती नहीं है। कई वर्ष बीत गए, वो देखती रहती है कि अभी कहाँ है, लेकिन वो व्यग्र रहते हैं। वो सब करने के बाद भी उनके अंदर आत्मज्ञान नहीं होता। और ये जबकि महल में रहते हुए, राज चलाते हुए, एक रानी के तरह रहते हुए इसे आत्मज्ञान प्राप्त। फिर जब उनको उनकी मन स्थिति उसे पता चल जाता है कि अब ये कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो चुडाला उनकी पत्नी के रूप में नहीं, अपना रूप बदल करके
कुंभ मुनि, एक मुनि राजकुमार मुनि कुमार के रूप में उनके सामने उपस्थित होती है पति के साथ, और फिर वो उपदेश देती है। तो उसको वो सुनते हैं और तब महसूस करते हैं कि आत्मज्ञान कैसे होता है। तो ये कहना है, इस कथा को आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, कहना ये है कि जब सुनने वाला तैयार होगा, पात्र तैयार होगा, शिष्य तैयार होगा, तभी गुरु उसमें दे सकता है ज्ञान। चुड़ाला को ज्ञान था, दिन रात रहते थे साथ में, लेकिन उनकी स्थिति अलग थी, रानी की स्थिति अलग थी, और वो रानी को आत्मज्ञानी के रूप में नहीं देखते थे, क्योंकि उनके दिमाग में तो बात थी कि यहाँ महल में आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यहाँ यमदेव जी ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आरंभिक साधकों को, जिनमें न विवेक है न वैराग्य है, जो अज्ञान से पीड़ित हैं, यदि वो किसी ढोंगी अज्ञानी गुरु के संपर्क में पड़ गए तो आत्मज्ञान के बदले वो भटक जाएंगे। आत्मज्ञान उनको नहीं हो सकता है। और ये जो तर्क वितर्क करने की जो मन करता है, वो मन की बहिर्मुखता के कारण करता है। अगर आपका मन एक्सट्रोवर्ट है, मतलब बहिर्मुखी है, आप तर्क वितर्क करने लगेंगे। मन में जब अज्ञानता होती है तो मन बहिर्मुखी होता है। मन जब अशुद्ध होता है तब बहिर्मुखी होता है। मन जब शुद्ध होता है, उसमें विवेक वैराग्य शुभ संस्कारों का वेग ज्यादा बड़ा होता है, प्रबल होता है, तो वो धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाता है। उसके अंदर शांति आने लगती है, स्थिरता आने लगता है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। प्रश्न उठते हैं, लेकिन प्रश्न के उत्तर उसके चित्त में ही स्वयं मिल जाते हैं। कोई संदेह हुआ, कोई शंका हुई, कुछ चीज जानने की इच्छा हुई, अगर उसकी चित्त शुद्धि हुई है तो कुछ समय के बाद उसको स्वयं अपने हृदय में ही उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक पहली अवस्था है कि उसके अंदर उसकी बुद्धि शुद्ध हो। शुद्ध बुद्धि के लिए ही आपको जो है अपने अंदर शुभ संस्कार उपस्थित करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए जितनी इंद्रियां हैं, ये संस्कार आते कहां से, बनते कैसे हैं? इंद्रियों के माध्यम से। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इनका एक बोध होता है। हम किसी को देख करके कुछ भाव बनाते हैं। अगर भाव मलिन है तो हमारे संस्कार मलिन हो जाएंगे। हम कोई चीज सुन करके एक आइडिया बनाते हैं, एक उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हमारी प्रतिक्रिया निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक अशुभ संस्कार। हम बोलते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें संसार का बोध होता है। अब एक चीज यहाँ रखी हुई है, इस चीज को देख करके अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्ति अपना अपना भाव बना सकता है। रामकृष्ण परमहंस कथा कहते थे कि कहीं सड़क पर एक व्यक्ति बेहोश था, तो शराबी कोई जा रहा था, तो वो ये देखा उसको क्या बहुत पी लिया है, खूब मस्ती में है, अपना मजा कर रहा है। कोई रोगी देखा उसको, तो वो देख के सोचा कि बहुत कमजोर आदमी है, ग्रस्त है, चल नहीं सकता है। कोई संत जा रहा था, वो जब उसको देखा तो उसको मन में हुआ कि ये ध्यान और समाधि में एकदम लीन है। कोई चोर जा रहा था, उसी आदमी को देख करके उसके मन में आई कि रात भर चोरी किया है, थक गया है, आराम करना है। अब एक ही आदमी गिरा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, 5 आदमी उसके गुजर गए, 5 आदमी के अंदर अलग अलग प्रकार की भावना। तो ये जो भावना हुई अपने अंदर, वही संस्कार बन जाता है।
इसलिए अपनी ओर से साधकों को यह कोशिश करना है कि हम अपनी इंद्रियों से कभी बुरा न अनुभव करें। इसलिए वेदों में प्रार्थना है कि हम शुभ बोलें, हम शुभ सोचे सुने, हम शुभ देखें, हमारी इंद्रियां शुभ काम करें। तो बड़ी सूक्ष्म चीज है, आम व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो मर्जी हुआ वो बोल देते हैं, जो मर्जी हुआ वो महसूस कर लेते हैं, जो मर्जी हुआ वैसा देख लेते हैं और वो अपने ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, संस्कार अपने निगेटिव कर रहे हैं। और ऐसे निगेटिव संस्कार वालों की बुद्धि जो है वो मलिन हो जाएगी। बुद्धि जब मलिन हो जाएगी तो उसको कि आत्मज्ञान की बात नहीं सुझेगी और नहीं अंदर आत्मज्ञान प्रवेश करेगा। इसलिए साधक के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने संस्कार को उन्नत रखे और मलिनता, मन की पवित्रता बनाए रखे। नचिकेता कई जन्मों का साधक था, अनेक जन्मों से उसने चित्त शुद्धि प्राप्त की थी। उसकी जो बुद्धि थी वो पूरी तौर पर परिशुद्ध हो गई थी और आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विवेक, वैराग्य, षट संपर्क, मुमुक्षुत्व, ये जो गुण हैं उसमें भरपूर बने हुए थे। और इसीलिए यमदेव जी बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसा शिष्य सबको प्राप्त। गुरु भी जैसे दुर्लभ आत्मज्ञानी गुरु लोग हैं, वैसे ही दुर्लभ आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शिष्य भी। ऐसा नहीं कि केवल गुरु दुर्लभ है, शिष्य भी दुर्लभ है। आत्मज्ञान की इच्छा ही हम नहीं रखते, उसकी पात्रता ही नहीं रखते। इसलिए जब कभी ऐसे गुरु को ऐसा शिष्य मिल जाता है तो वो गुरु भी अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगता है। वही बात यमदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे समान जिज्ञासु सभी गुरुओं को मिले। 10वें मंत्र में कहते हैं जानाम्यहं सेवधीरिश्च नित्यं न ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्नि नित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। नचिकेता से कहते हैं यमदेव जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कर्म के कारण जो धन संपत्ति वैभव प्राप्त हुआ होता है वो अस्थायी है, क्योंकि नाशवान साधन से शाश्वत उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैंने नचिकेता अग्नि जागृत की है। इसके परिणाम स्वरूप मुझे सापेक्ष शाश्वत स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अपनी बात कहते हुए बताते हैं, नचिकेता तुम मुझसे भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैंने जो तपस्या की है जिससे मुझे यमदेव का स्थान मिला है। ये स्थान जो है ये भी सीमित है। जब तक ये सृष्टि है, ये कल्प जब तक है तब तक मैं यमदेव हूं। ये यमदेव बदलते रहते हैं। जैसे 10 साल पहले कोई प्रधानमंत्री था, आज कोई प्रधानमंत्री है, 10 साल बाद कोई और प्रधानमंत्री होगा। ये सब कर्म के आधार पर मिलता रहता है। लेकिन तुमने ये सब स्थान तुमने छोड़ दिया। तुमने इतनी अधिक तुम्हारे अंदर वैराग्य है, विवेक है कि तुम समझ गए कि चाहे कितना बड़ा भी ओहदा हो, कितनी बड़ी शक्ति हो, कितना भी बड़ा पद मिला हुआ हो, लेकिन वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा।
समाप्त होने वाली चीज है, जो विनष्ट हो जाएगी, चाहे कितनी भी दिन के बाद, लेकिन विनष्ट अवश्य होगी, उससे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। और तुमने वो सारे प्रलोभनों को, सारे आकर्षणों को अपने मन से निकाल लिया है और तुम प्रलोभित नहीं हुए हो। मैं तुझे अपने से भी श्रेष्ठ मानता हूं। मैं जानता हूं कि विषय भोग की जो वस्तुएं हैं वो क्षणिक होती हैं। मैं ये भी जानता हूं कि जो देवता लोग भी हैं और अलग अलग लोक के जो अधिष्ठाता हैं, उन लोगों की भी आयु जो है वो सीमित है। उन लोगों का भोग भी एक दिन समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जैसा वैराग्य मुझ में नहीं है। मैं प्रयास पूर्वक कुछ तप किया, नचिकेता अग्नि की पूजा की, यज्ञ करता रहता हूं, जिसके फलस्वरूप मुझे मृत्यु देव अर्थात यम देव का स्थान मिला हुआ है। जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक हमारी प्रभुता है, लेकिन तुमने इसे भी नश्वर जान करके छोड़ दिया। तुमने बहुत ही अच्छा रास्ता लिया है, क्योंकि ये बात सही है कि नाशवान से अमरता की, अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अमरता का ज्ञान प्राप्त करने का निवेदन किया है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो, अधिकारी हो। मैं तुझे वो ज्ञान प्रदान करूंगा। ये 10वें मंत्र में उन्होंने निश्चय कर लिया, यमदेव जी गुरु रूप में है, ये शिष्य जो है वो वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है, और जो अधिकारी है उसको ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों के सामने अब इन बातों को समझते हुए, ये तो एक उपनिषद की बातों का वर्णन है, इसको अपने संदर्भ में लेना है। हम सबों को अपने संदर्भ में लेना है, अपने अपने अंदर झांकना है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम किसको चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, अपने से पूछिए, क्योंकि ये रास्ता हर व्यक्ति को अकेले अकेले चलना है, कोई साथ नहीं चलेगा। ये जो साथ दिख रहा है ना, बैठे हैं हम यहाँ पर सत्संगी के रूप में बैठे हैं, घर में जाएंगे तो भाई बंधु पिता पति माता पिता के रूप में, पारिवारिक जन के रूप में होंगे। कर्नाटक देश में चले जाएंगे तो बाजार वाले सारे लोग, बाजार वाले संबंध हो जाएगा। विदेश में जाएंगे तो वहाँ संबंध होगा। ये सब कर्म से संबंध बनते हैं, प्रारब्ध से संबंध बनते हैं। स्थिति प्रारब्ध से बनती है, कर्म से बनती है। सुख दुख हानि लाभ, जीवन मरण, अच्छा बुरा, रोग खुशी, ये सब प्रारब्ध से बनते हैं, और ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। और सबको अलग 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 अपने अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। ये जो काम है आत्मज्ञान, ये साथ का काम नहीं है। ये नहीं है कि सारे परिवार चलो अब आत्मज्ञान की तरफ चलेंगे, है ना। सारे कभी आप कोशिश भी कर लीजिएगा, सारे परिवार सत्संग में नहीं बैठेंगे। खूब कोशिश कर लीजिए कि बच्चा को भी बैठा लें, पति को भी बैठा लें, माता पिता है उनको भी बैठा लें। ऐसा कोशिश करना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और कंप्लेन भी करते हैं कि हम तो कोशिश करते रह गए, एक बार भी बच्चा नहीं आया, ये काम नहीं किया, सुबह ध्यान प्रार्थना नहीं किया, मंदिर नहीं जाता है। छोड़ दीजिए उसको। भक्त प्रहलाद जैसे भक्त और शक्तिशाली व्यक्ति के पिता कैसे थे आपको पता है।
उसने नहीं कोशिश किया कि राक्षस से देवता बना दे, और वो भरपूर कोशिश किया कि इसको राक्षस से, ये देवता बन रहा है, इसको राक्षस बना। लेकिन न तो प्रहलाद राक्षस बना और न उसका हिरण्यकश्यप जो है वो देवता बना, जबकि दोनों पिता पुत्र थे। तो यहाँ हर संबंध आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के, लेकिन आप देखेंगे कि उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी को कंपेयर नहीं किया। रावण का पिता ऋषि था, ऋषि के ही ये तीनों पुत्र थे, कुंभकर्ण, रावण, विभीषण। शुक्राचार्य भी वैसे ही ऋषि थे, ऋषि के पुत्र भी थे। तो कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कर्म इसका कर्म अलग अलग है। इसमें अपने आप से पूछना है, हम क्या चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं। ये सब बाकी चीजें को वास्तविक नहीं मानना है कि जो पति जी करेंगे वही हम कर लें, या जो पुत्र करेगा वही मां करे, मेरे पिताजी जो किए थे वही हम करें। सोचिए, अब देखिए ना, ध्रुव का रास्ता अलग था, रावण का रास्ता अलग था, उसके पिताजी का रास्ता अलग था। हर व्यक्ति का अपना अपना रास्ता है। अपने आप को सोचिए कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, और यदि ये रास्ता आप चुनते हैं, जैसे पहले ही बताया गया है कि ये जीवन जीने के दो रास्ते हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब संसार में उलझ के रहना, संसार को ही भोगना, संसार में एक तरह रहना, प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग के इस संसार से ऊपर उठना, ये माया है, भ्रम है। तो आप क्या सोचते हैं, अपने आप से पूछिए, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा तो वही बताएगा जो उसको अच्छा लगता है। हमसे पूछेगा तो हम अपने ढंग का बताएंगे, कोई दूसरे से पूछेगा दूसरा ढंग से बताएगा। अपने से समझिए, सोचिए, विचार कीजिए कि ये जो संतों ने कहा है कि प्रवृत्ति मार्ग जो है वो ठीक नहीं है, या ये नचिकेता जो कह रहा है वो सही है या नहीं। आपके अंदर भी बुद्धि है, भगवान ने तर्क या समझ की शक्ति सबको दी है। और यदि आपका मन करता है कि ये रास्ता प्रवृत्ति मार्ग से अच्छा निवृत्ति मार्ग है, तो अपने आप को देखिए कि हम इस मार्ग पर कितनी निष्ठा, ईमानदारी और तत्परता से चल रहे हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको निवृत्ति मार्ग पर ही चलना पड़ेगा, प्रवृत्ति मार्ग को त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग जो है वो क्रमशः होता है। ये भी नहीं है कि जैसे बत्ती का स्विच ऑफ किया और अभी अंधेरा हो जाए, या अंधेरा है बत्ती जल जाएगी प्रकाश हो जाएगा, ऐसे नहीं विवेक जगता है कि अभी अभी आपको सब संसार अच्छा लग रहा है और बस अभी आपने सुना कि प्रवृत्ति मार्ग ठीक नहीं है तो आप तुरंत निवृत्ति मार्ग पर चल जाएंगे, आपको वैराग्य हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आपके अंदर अनेक प्रकार के जब तक वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, संस्कार हैं, वो परिवर्तित नहीं होंगे, तब तक आपकी वृत्ति धर नहीं लगेगी। तब आपको उन वासनाओं को, संस्कारों को वासना क्षय करना पड़ेगा, और तब जाके आप जो है आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे। वासना क्षय भी ऐसे ही नहीं हो जाता है कि कई जन्मों की वासना बस हमने एक दिन सलाई लगा दिया जल जाएगा सब। वासना क्षय के पहले वासनाओं को परिवर्तित करना पड़ता है। जो संस्कार हमारे कुसंस्कार हैं, जो वासनाएं बुरी वासनाएं हैं वर्षों से, जन्मों से, अनेक जन्मों से, उनको शुभ वासना में पहले बदलना पड़ता है। जब शुभ वासना में हम बदलेंगे तब हम वासना क्षय की तरफ बढ़ेंगे, और तब वासना क्षय के बाद हमें आत्मज्ञान होगा। मनोनिग्रह, वासना क्षय और तब आत्मज्ञान।
तो पहले मन के ऊपर निग्रह करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मन अगर प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है तो उसको निवृत्ति की तरफ लगाना पड़ेगा। हमारी वासना, हमारे कुसंस्कार के कारण वो प्रवृत्ति मार्ग में जाएगा, संसार की तरफ जाएगा, लेकिन अपने प्रयास से उसको वैराग्य की तरफ, उससे रोकना, ये पहले करना है, मनोनिग्रह। फिर वासना क्षय। अब मन कर रहा है शराब भी पीना है, सिनेमा भी देखना है, दूसरी तरफ हमने सुना है कि ये शराब, सिनेमा या ऐसी भी वृत्तियों में हम बंध जाते हैं, तो संघर्ष होगा। एक तरफ यहाँ रखा हुआ है, एक तरफ हमको अपने से इसको हटना भी है। यही संघर्ष जो है साधना कहलाता है। इसमें कौन जीतता है? ये आपके अंदर वर्तमान जो संस्कार है और आपके द्वारा किया गया प्रयास है, इन दोनों में मल्ल युद्ध होता है। अगर प्रयास मजबूत हुआ तो आपके पूर्व संस्कार के कारण जो आपकी वृत्ति हो रही है कि इसको हम ऐसा करें, नीचे की तरफ जाएं, तो आप रोक दीजिएगा। अगर आपका प्रयास हल्का हुआ उससे, तो फिर वही आप कीजिएगा, जानते हुए भी कीजिए, बाद में भले पछताए। यही होता है, ये साधना की स्थिति है। साधक बार बार अपने आप को इस तरफ से रोके इस तरफ ले आता है। इसी को साधना कहते हैं। और ये शक्ति आती है इस सत्संग से, स्वाध्याय से, सेवा से। जब ऐसे जगह में आप जाते हैं, सुनते हैं, तो फिर हार भी गए हैं आप, गलत प्रवृत्ति मार्ग में चले गए हैं, फिर भी यहाँ से आके सुन के संत के उपदेश, शास्त्रों के उपदेश, अपने साधना के द्वारा थोड़ी आपकी शक्ति बढ़ती है। तो अगली बार जब कोई ऐसा ही प्रलोभन, ऐसा ही स्थिति आती है, तो आप रुक जाते हैं, तब नहीं जाते। जैसे आसन प्राणायाम करते हैं हम लोग, तो 6 महीने के बाद कोई आसन नहीं होता है, तो 6 महीना करते करते वो होने लगता है। दूसरे दिन नहीं होता है, 6 महीना साल भर करते हैं तब होता है, लेकिन उसमें लगे रहना पड़ता है। कई आसन ऐसे थे जो 6 महीना पहले नहीं हो रहे थे, अब होता है, तो लगता है कि कितना फर्क हो गया। लेकिन 6 महीने तक धैर्य रखना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। ये तो 6 महीना एक आसन की बात कर रहे हैं, प्रवृत्ति के रोकने के लिए 6 महीना कोई समय है निश्चित, ये नहीं है। हो सकता है 6 साल लग जाए, हो सकता है जीवन भी लग सकता है, हो सकता है 6 दिन में भी हो सकता है। ये तो हमारी अपने अभ्यास और प्रयास के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन होगा जरूर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो 10वें मंत्र के पहले और 10वें मंत्र में बताया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपने अंदर संस्कारों को शुद्ध करना है, मन की मलिनता को दूर करना है, और ये सब करने के लिए आपको मनोनिग्रह, वासना क्षय, इसका अभ्यास करते रहना है। और ये सब के लिए सत्संग में आइए, स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा सेवा करिए, हल्का फुल्का दान व्रत भी कीजिए, कभी तीर्थ व्रत भी कराइए। ये सब करने से आपके मन में शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार की तरफ, प्रवृत्ति की तरफ मन के अंदर अपने आप को रोकिए। धीरे धीरे मलिनता दूर हो जाएगी। तो आज प्रवचन को यही विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि हम समूह के चित्त में ये ज्ञान गहराई से स्थिर हो और हम इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम रस को प्राप्त कर सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशु